Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that 100 ml of H2SO4 solution having molarity of 1 m and density is 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water. Calculate final molarity of H2SO4 solution if the final density is 1.2 ग्राम पर ml। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें 100 ml H2SO4 दे रखा है, ठीक है। उसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। और डाइल्यूशन करने पे अपने पास H2SO4 के मोल चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले उसके मोल ही पता कर लेते हैं। तो देखो, मोल ऑफ H2SO4 जो है, मोल्स ऑफ H2SO4 वो क्या आएंगे अपने पास, वो आ जाएगा मोलरिटी जो होगी उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। मोलरिटी कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पे 1 m दे रखी है ना। H2SO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 m दे रखी है। और यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम है बेटा, वो दे रखा है 100 ml। 100 ml को अपन लीटर में चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे जो मोल निकल के आएंगे दैट विल बी 0.1 मोल, यानी कि H2SO4 के जो मोल हैं वो निकल के आ गए 0.1 मोल आ गया, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पे, जो अपने पास H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन, उसमें जो अपने पास मोल हैं वो आ गए हैं 1 पॉइंट, या फिर अपन बात करें यहाँ पे, ओके डेंसिटी दे रखी है 1.5 मोल, नहीं, डेंसिटी जो दे रखी है अपने पास वो दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml में। यहाँ पे वॉल्यूम उसका कितना दे रखा है अपने पास, 100 दे रखा है, 100 ml, ठीक है। तो इसका जो मास है वो कितना दे रखा है, वो अपने पास आ जाएगा, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो मास अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी है 1.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है वो 100 है, तो मास आएगा यहाँ पे 150 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये तो H2SO4 का मास आ चुका है। उसी तरह अपन यहाँ पे वाटर का मास निकाल लेते हैं। वाटर जो है उसकी पता है आपको, डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है बेटा वाटर का हमें दे रखा है 400 ml। इसका मतलब यहाँ पे उसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि 1 ग्राम पर ml है तो 400 ml किस में आ जाएगा, 400 ग्राम में। तो ये 400 ग्राम आ चुका है। तो मास कितना आ चुका है, 400 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल जो मास है, जब अपने वाटर को ऐड किया हमने, टोटल मास जो आएगा वो आ जाएगा 400 ग्राम तो वाटर का, और अपने पास H2SO4 का है 150 ग्राम, तो ये आ जाएगा अपने पास 550 ग्राम, ठीक है। ये टोटल सॉल्यूशन का अपने पास क्या आ चुका है, मास आ चुका है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे क्या पता करें, वॉल्यूम पता करें, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास हमें कितना दे रखा है, टोटल मास दे रखा है 550 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी जो आ रखी है, फाइनल डेंसिटी वो आ रखी है 1.25, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 440 ml, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कितना आ चुका है, 440 ml आ चुका है। ये अपने पास वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका आया है, फाइनल सॉल्यूशन का अपने पास वॉल्यूम आया है। हमें इसकी क्या पता करनी है, मोलरिटी पता करनी है। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएंगे मोल। मैंने आपको पहले ही बताया था मोल चेंज नहीं होंगे, तो मोल तो ऊपर आ गया 0.1 अपॉन नीचे क्या आता है, वॉल्यूम आता है, जो कि हमें दे रखा है 440, हमने कैलकुलेट किया है। ये ml में है तो ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.227, ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।